प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपना 10वां पाठ ज्योतिषी गधा के भाषा से, जो कि व्याकरण संबंधित प्रश्न होते हैं, उसका हमने चौथा भाग कल आपको किया था। आपको फिर से एक बार याद दिला दें। चौथा है काल के बारे में। पढ़ो और समझो। इसमें कोई प्रश्न नहीं दिया गया है, लेकिन एक परिभाषा दी गई है काल के बारे में कि जो वाक्य है, आपको पता है कि क्रिया के बिना कोई वाक्य लिखा ही नहीं जा सकता। ये सबको पता है कि हिंदी में हम या किसी भी भाषा में क्रिया के बिना वाक्य लिख ही नहीं सकते, और हिंदी में क्रिया जो है वाक्य के अंत में आती है। तो ये पहचान है क्रिया की, क्रिया वाक्य के अंत में आती है, और क्रिया के बिना हम कोई वाक्य लिख भी नहीं सकते। तो क्रिया क्या होता है? किसी काम के होने के हमें बताता है। किसी काम के होने या करने का जो बोध कराता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो केवल वो काम के करने या होने का ही बोध नहीं कराता है, वो हमें काम के किए जाने वाले का समय भी बताता है। और इसे ही हम आम भाषा में क्या कहते हैं, व्याकरण की भाषा में हम कहेंगे उसे काल कहते हैं। तो काम के करने या होने का समय काल कहलाता है। तो ये बात अब आपको समझ आ गई होगी। बड़ी आसान सी बात थी कि बिना क्रिया के तो वाक्य लिखा ही नहीं जा सकता, और हिंदी में क्रिया जो होता है वाक्य के अंत में आता है। और क्रिया, जैसे कि हम परिभाषा से भी जानते हैं, क्रिया किसी काम के करने या होने का बोध कराता है। क्रिया वह शब्द होता है जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराता है। और आपको पता ही है, केवल काम के करने या होने का नहीं, बल्कि उसके होने का समय का भी ये हमें ज्ञान कराता है। तो काम के करने या होने का समय काल कहलाता है। तो काल की परिभाषा यही हो गई, और हम इसको एक बार लिख के बताते हैं फिर से। ये हमारा चौथा प्रश्न था। इसकी परिभाषा ही मुख्य है। हम कहेंगे कि इसकी परिभाषा हमें याद होनी चाहिए। काम के करने या होने का समय काल कहलाता है। काल कहलाता है। काल की 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? कोई भी इसमें आगे पीछे लिखा जा सकता है, क्रम संख्या जरूरी नहीं। भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। और ये है थी परिभाषा। उदाहरण भी एक दिया था पहचानने के लिए। जैसे कि इटली में अल्फांसो नाम का व्यक्ति रहता था। तो मैंने आपको बताया था वाक्य के अंत में क्रिया आती है, और क्रिया का जो रूप है वो काल का निर्धारण करता है। तो रहता था, तो ये जो घटना है
यह बीते समय की है, या फिर हम कह सकते हैं बीते समय को भूतकाल की। तो ये जो है इस वाक्य में क्रिया का काल भूतकाल। फिर से मैं इस वाक्य को पढ़ देता हूँ। इटली में अल्फांसो नाम का व्यक्ति रहता था। तो रहता था, जो क्रिया है वह भूतकाल की है। किसी देश में एक राजा रहता था। तो ये क्या है वाक्य? इस वाक्य में क्रिया का काल भूतकाल। पत्ता तक नहीं हिल रहा है, ये हमारा दूसरा उदाहरण है। पत्ता तक नहीं हिल रहा है, तो जहां पे है आता है, और क्रिया हिल रहा है इस वाक्य में, वह क्या है? वह है, हम कहेंगे ये वर्तमान काल है। घटना अभी बोले जाते समय घट रही है, हो रही है। इसे हम कहेंगे इस वाक्य में क्रिया का काल वर्तमान काल है। तो ये ऐसे शब्दों में है आता है, उसमें था की पहचान थी, इसमें है। आज जरूर बारिश होगी। तीसरा है, आज जरूर बारिश होगी, मतलब आगे आने वाले समय, भविष्य का। तो आगे आने समय में होने वाली घटना को हम भविष्य काल कहते हैं। तो इसमें होगी से हमें पता चलता है क्रिया का काल जो है होगी, मतलब ये घटना अभी हुई नहीं है, आगे आने वाले समय में। तो आगे आने वाले समय का अर्थ है भविष्य, तो इसे भविष्य काल हम कहेंगे। आगे चलते हैं। तो चौथा प्रश्न हमें केवल पढ़ो और समझो जो है, इसमें जैसे कि बताया ही गया है, इसमें कोई अभ्यास प्रश्न नहीं दिया गया है। इसी को हमें समझना था, और इसकी परिभाषा भी पता होनी चाहिए, परिभाषा भी याद होनी चाहिए। और हमें वाक्य से जो है, वाक्य से पढ़कर उसकी क्रिया पता चल जाएगी, तो क्रिया से उसका समय भी पता चल जाएगा, और हम उसका काल बता सकते हैं। यह हमने अपने हिंदी व्याकरण में भी किया था। तो ठीक उसी तरह हमारे इस पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है, और उदाहरण जो थे इस पाठ के, ज्योतिषी गधा जो पाठ थे, उसी के वाक्य भी थे। तो अब आप कोई भी वाक्य देख करके उसका क्रिया आप आसानी से छांट सकते हैं। क्रिया से हमें उसका काल भी पता चल जाएगा। जब हम काल की बात करते हैं तो वह भूतकाल भी हो सकता है, वर्तमान काल भी हो सकता है, और भविष्य काल भी हो सकता है। तो ये बहुत आसान था। अब चलते हैं पांचवा वाक्य। शुद्ध वाक्य के सामने सही का निशान लगाओ। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। हमें यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं। हमें इसमें से सही वाक्य की पहचान करनी है। ये भी बहुत सरल है। तो प्रश्न 5 भाषा से का 5वां प्रश्न है। भाषा से का 5वां प्रश्न है। शुद्ध वाक्य के सामने शुद्ध वाक्य के सामने टिक लगाओ। तो सही का निशान टिक है, इसका अर्थ है सही का निशान लगाना है। हमें पहला जो है कौन दिया गया है? क। अल्फांसो अपना गांव गया। अल्फांसो जो किसी है, जो पाठ से ये शायद वाक्य को भी लिए रखा गया है। अल्फांसो अपना गांव
अल्फांसो अपना गांव गया। अल्फांसो अपने गांव गया। अपने गांव गया। तीसरा है अल्फांसो अपने गांव गया। तो इसमें जो बदलाव आया है, देखिए वाक्य तो सब एक ही जैसे हैं। पहले वाले में अल्फांसो अपना गांव गया, अल्फांसो अपनी गांव गया, अल्फांसो अपने गांव गया। तो इसमें सही वाक्य आपको पढ़ते ही ये पता चल जाएगा कि हमारा जो तीसरा वाक्य है वो सही है, और इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। अल्फांसो तो शुद्ध वाक्य हमने पहचाना, शुद्ध वाक्य पहचान कर हमने इसके आगे सही का निशान लगाया है। उसी तरह दूसरे पे चलते हैं। ख, इसे आपको पाठ्य पुस्तक में ही करना है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, जगह भी दिया हुआ है, तो हम इसे पाठ्य पुस्तक में ही कर लेंगे। उसने दूरबीन से आकाश में निहारा, आकाश में निहारा। दूसरा वाक्य दिया हुआ है, उसने दूरबीन से आकाश को निहारा। उसने दूरबीन से आकाश पर निहारा। तो तीन वाक्य है, जरा ध्यान आपने देखा है। उसने दूरबीन से आकाश में निहारा, यहाँ पे दूसरे में उसने दूरबीन से आकाश को निहारा, उसने दूरबीन से आकाश पर निहारा। तो पर और में नहीं होगा, आकाश को सही है। तो उसने दूरबीन से आकाश को निहारा, ये हमारा दूसरा वाक्य जो है वो सही है। ग पे चलते हैं। हमारा जो ग है, बाढ़ में उसकी
सारी फसल बह गई। बह गया, पहला वाक्य मैंने दिया था। दूसरा है बाढ़ में उसका सारी फसल बह गया। तीसरा है बाढ़ में उसकी सारी फसल बह गई। तो सही जो है वो है बाढ़ में उसकी सारी फसल बह गई। तो उसकी सारी फसल बह गया नहीं, फसल पुलिंग होता नहीं, उसकी सारी फसल बह गया, उसका सारी फसल बह गया भी नहीं है, तो सही तीसरा है इसका। घ पे चलते हैं, चौथा और अंतिम है हमारा जो घ है भाग, मक्का की फसल अभी अभी कटी थी। अभी अभी कटी थी। मक्का की फसल अभी अभी कटी थी। मक्का की मक्का का है इसमें दूसरे में की, मक्का की, ये मक्का का है इसमें, मक्का का फसल अभी अभी कटा था। कटा था। तो मक्का की फसल अभी अभी कटी थी। फसल जो होती है वो स्लिम होती है, तो इसीलिए मक्का का फसल अभी अभी कटी थी। मक्का का फसल नहीं था, मक्का की फसल होती, तो मक्का का फसल इसलिए यहाँ भी बनती है। तो इसका पहला जो वाक्य है वही सही है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा भाषा से जो है वो पूरा होता है। अब करने की बारी जो है, इसके बारे में हमने चर्चा कर रखा था, आपको याद होगा कि हमें कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए तूफान से बचने के लिए, इसके बारे में हमने कहा है। और शब्द अंताक्षरी जो है ये आप इसको खेल सकते हैं, इसको आप रफ कॉपी में भी अलग अलग, जैसे लापता, लापता का क्या है, आखिरी में ता है, ता से क्या बना तारा, और रा से बना रानी, और अंतिम में नी से बना नीर। तो इसी तरह से इसको आप और भी बढ़ा सकते हैं। और सबसे जो आसान और मज़ेदार जो प्रश्न है, ग बिंदु को मिलाकर गधे का चित्र पूरा करो और इसमें रंग भरना है, उसका नाम भी लिखो। तो नाम हम क्या लिखेंगे, क्रिस्टियानो का गधा। तो ये दोनों चीज़ बहुत
रोचक है, इसे आप खुद पाठ्य पुस्तक में कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।